तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को पिछली क्लास की तुलना में थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमने करवाया था वो थोड़े आसान थे, लेकिन आज उससे थोड़ा लेवल हाई रहने वाला है। और पिछली क्लास में हमने बताया था बोर्ड मास का नियम क्या होता है और कैसे नियम को अप्लाई किया जाता है और उस सवाल को सरल बनाया जाता है। तो अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हम आपका एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से हमारी ये आपका नंबर सिस्टम हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, और उसके बाद सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन यानी साधारण एवं दशमलव भिन्न हो चुका है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आपका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग पांचवा पार्ट पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और हमसे जुड़कर इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन, जिस पर अभी ये वीडियो देख रहे हो, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको ऐसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाता है कि जितनी भी वीडियो हम फ्यूचर में लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो आपको क्लास वाइज मिल जाएगा और आप आसानी से अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वो भाग जोड़ का है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो होता है उसमें भाग गुणा जोड़ घटाना यही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी अदर जो क्वेश्चन है उसको हमने अदर चैप्टर में करवा दिया है। जो आपका बोर्ड मास का नियम है, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग इसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ना केवल आपका एसएससी जीडी में, बल्कि रेलवे के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन लोग गलती भी करके आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये तो हमारा सरल है, बट थोड़ा सा नियम गड़बड़ाया तो हमारा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से नियम पढ़ेंगे। अगर आपने बोर्ड मास वाला वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाली क्लास का, उसमें देख के आइए। बहुत ही अच्छा तरीके से हमने बोर्ड मास को समझाया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन क्या करा है, लिखा है 48 प्लस बड़ा वाला कोष्टक, 25 माइनस मझला कोष्टक, 20 माइनस छोटा कोष्टक, 11 माइनस 16 भागे 2 गुणे 4, फिर आपका बड़ा वाला छोटा वाला कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। कोष्टक क्या होते हैं हमने बोर्ड मास के नियम में बहुत ही अच्छे तरीके से कोष्टक बनाकर भी और सवाल के माध्यम से भी हमने समझाया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। ठीक है, तो बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से, यहाँ से। 4 दूनी कर देते हैं 8, 8 का भाग 16 में देंगे, 2 बार जाएगा। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, हमको करना कैसे है, सबसे पहले हमको सिखाया गया था कि हमको कोष्टक को हल करना है, वो भी छोटा कोष्टक को। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करना है। रेखा कोष्टक यहाँ पर है नहीं, तो कैसे हल करोगे, तो हल करोगे छोटा कोष्टक से। छोटा कोष्टक कहाँ है, यहाँ रहा, ये रहा, ये छोटा कोष्टक रहा। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं इसी को हमको पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे लिखा है 11 माइनस 16 भागे 2 गुणे 4। तो सबसे पहले हमको भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भाग। तो भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 16। 2 का भाग अगर 16 में करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ गुणा लगा है, गुणा लगा देंगे, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 11 है, 11 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अभी देखिए छोटे कोष्टक के अंदर ही है, कोष्टक टूटा नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब गुणा करना है। क्या करना है, गुणा, क्योंकि आप जानते हो भाग के बाद क्या होता है, गुणा ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 चौक 32 माइनस 11। अब 32 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21, क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, वो भी माइनस में। अब ये माइनस 21 बच गया। अब ये जो कोष्टक है ये टूटेगा। यहाँ पर देखिए ये भी कोष्टक ऐसे था और ये कोष्टक ऐसे था। अब इस कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। जब इस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। यानी ये बन गया अब प्लस के 21। और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर अब चूंकि ये प्लस बन चुका है तो ये हो जाएगा 20।
20 और 21। अब यहाँ पर कौन सा कोष्टक है? यहाँ पर है मझला कोष्टक। अब मझला कोष्टक है, 20 और 21 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41। अब मझले कोष्टक के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और मझला कोष्टक टूट गया। अब क्या बचा? 25 बचा, 25 लिख दीजिए। अब 41 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना? 16। कितना बच जाएगा? 16। कैसे? देखिए 11 में से 5 गया 6 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। अब जानते हो आप प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, बड़ा 41 है, 41 के आगे चिन्ह है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 16। ठीक है, ये माइनस के कितना हो गया? 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लगा है बड़ा कोष्टक, ऐसे बड़ा कोष्टक आप लगा दीजिए। बाहर क्या लगा हुआ है? बाहर है आपका प्लस के 48, प्लस के 48 लिख दिए। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा, चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर देखिए 48 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 32 बचेगा। क्यों? 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में देखिए 40 है, बी में 32 है, सी में 62 है और डी में 58 है। तो 32 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे सीढ़ी नुमा इसको उतारते हुए हल कर सकते हो। ठीक है, हालांकि पेपर में इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में ही सॉल्व करोगे, मेन मेन चीज़ बस लिखोगे। ठीक है, अभी तो आप सीख रहे हो ना, अभी तो आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, सीखने के बाद प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको आने लगेगा सवाल और आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका 32। कैसा लगा सवाल? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और आपके सामने दूसरा सवाल लेकर आते हैं। दूसरा सवाल लगाते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे वो भी सवाल एकदम आसान तरीके से लगने वाला है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है? ये सवाल आपका अच्छा है, मतलब इसका जो लेवल है वो अच्छा है। ठीक है, क्या कह रहा है? आपको इसमें फंसा सकता है, लेकिन हम लोग फंसने वाले हैं नहीं। क्या कहा है? लिखा है 80/40 -10 -5 × 4 का छोटा वाला कोष्टक 1/3 फिर भाग में 10/3 है। ठीक है, अब हमको इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो सबसे पहले आपको जब बोर्ड मास का नियम पढ़ाए थे तो हमने कहा था सबसे पहले आप कोष्टक को हल करोगे, मतलब बोर्ड मास जब शुरू होता है तो बी शुरू होता है, बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हल करोगे। ब्रैकेट यहाँ पर है, अब इसके बीच में क्या है? भाग का चिन्ह है। तो भाग ऐसे हल नहीं होगा जब तक इसको गुणा में न बदला जाए, यानी जो भाग होता है उसको अगर गुणा में ना बदला जाए तब तक ये हल नहीं होगा। तो भाग को अगर हम गुणा में बदलते हैं, भाग को अगर हम गुणा में बदलते हैं तो अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। मतलब ये जो सामने रहता है भाग के, वो आपस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। मतलब जो अंश रहेगा वो हर हो जाएगा, जो हर रहेगा वो अंश हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऊपर 3 और बटा में हो जाएगा 10। ये नियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है? देखना है कि 3 से 3 तो कट गया, बचा कितना? 1/10। कोष्टक टूट गया, 1/10 हो गया, कोष्टक आपका टूट गया। बाहर लिखा है का मतलब होता है ऑफ, अंग्रेजी में ऑफ। ठीक है, और जब का लिखा रहता है तो सबसे पहले ब्रैकेट, यानी बोर्डमास के नियम में हमने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट फिर ओ मतलब ऑफ। ठीक है, यानी का को सबसे पहले हल करना पड़ता है, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? का वाले को। तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर देखिए, अब इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे कर दिए, गुणे कर दिए 5, ठीक है, और माइनस कर दिए 10 और माइनस कर दिए यहाँ पर 40 और भाग में आपका 80। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? पहले गुणा करा सकते हो। सपोज करो यहाँ पर भाग का चिन्ह होता, तो क्या करते हैं? सबसे पहले भाग करते? नहीं, सबसे पहले गुणा करते उसके बाद भाग करते हैं। यानी ऑफ का मतलब होता है सबसे पहले जिसके साथ आया है उसको हल कर लो। तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 5 से ये वाला 5 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब यहाँ से कुल कट पिट गया तो हमारा रिजल्ट कितना बचा? हम देख रहे हैं यहाँ पर केवल 2 बच रहा है। कितना बच रहा है आपका? 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 80 भागे 40
-10 -2। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा घटाना और भाग। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले घटाना करना चाहिए कि भाग करना चाहिए? आप कहोगे सर सबसे पहले भाग होगा। तो देखिए 40 में अगर हम 80 का भाग करवा देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये हो जाएगा आपका 2 -10 -2। तब +2 और -2 खत्म हो गया। क्या बचा? -10। यानी जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा -10। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में देखिए -10 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा -10। तो ऐसे भी सवाल पूछता है तो हमको बड़ी ही सावधानी से ऐसे सवालों को लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको लेवल पता चल रहा होगा कि अब पिछले वीडियो से इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी आ रहे हैं, बट हम लोग उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को लिखते हैं और आपके सामने उसको लगाते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है? ये सवाल आपका डेसिमल में आ गया। ठीक है, भागो जोग में जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल सिंपल मिले, डेसिमल में भी पूछा जा सकता है। तो डेसिमल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें क्या चीज़ होता है सारा हम बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो जाके उसको देख लेना, बहुत ही अच्छा क्लास है, आपको बहुत ही अच्छा तरीके से एकदम बेसिक से समझाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 5 - 6.5 भागे 1.3 + 2.3 गुणे 0.8 + 0.4। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको भाग करना है, क्योंकि कोष्टक तो है नहीं। जब कोष्टक है नहीं तो भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है भाग का चिन्ह, और हमने जब डेसिमल आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था अगर दोनों अंक पर, यानी यहाँ देखिए 6.5, यहाँ देखिए 1.3, दोनों में एक एक अंक पर क्या लगा हुआ है? एक एक अंक पर लगा हुआ है आपका दशमलव। तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाता है, यानी ये दशमलव से दशमलव क्या हो गया? खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो बचा क्या हमारे पास? ये हो गया 13 और ये हो गया 65। तो आप जानते हो 13 कम में 13 और 13 पचे 65, यानी ये हो जाएगा 5 - 5। फिर यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर भाग तो हो चुका, अब क्या करना है? अब करना है गुणा। तो गुणा में हमने आपको बताया कि डायरेक्टली पहले तो आप दशमलव भूल जाइए कि दशमलव जैसी कोई चीज़ है और आप गुणा करवा दीजिए। गुणा करवाइए इसका, 8 त्रिक हो जाएगा 24 और 8 दूना 16, 16 2 हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगेगा? तो यहाँ पर देखिए एक अंक पर यहाँ है, एक अंक पर यहाँ है, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2 अंक। तो 2 अंक पर यहाँ क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। उसके बाद है प्लस 0.4। अब इसको जोड़ना है। देखिए +5 - 5 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे 1.84 प्लस 0.4। तो दशमलव का हमने आपको जोड़ बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ना है आपको। ये हमारी संख्या है। अब यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पर 0.4 है, तो दशमलव के नीचे अगर हम दशमलव यहाँ पे लिखें, यहाँ लिख दे 0, तो ये हो जाएगा 4। अब इसके आगे हम ऐसे 0 लिख सकते हैं। तो आप इसको जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 4 8 4 12 1 1 2, यानी ये आ गया 2.24। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 2.24, जो कि यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा? क्योंकि देखिए किसी भी ऑप्शन में 2.24 नहीं दिया है। और हम लोग जो सवाल लिखे हैं, देखिए 13 पचे 65 कर दिए, 5 से 5 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 8 त्रिक 24 हो गया, 8 दूना 16, 16 दो कितना हो गया? 18, 2 अंक पर दशमलव लगा दिए। और यहाँ पर है कितना आपका? 0.4 है। जब 0.4 को हम लोग जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ रहा है हमारा? 2.24 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा उत्तर होगा वो ये होगा, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन क्या करेगा? मैच नहीं करेगा। या तो ये सवाल गड़बड़ दिया हुआ है। सवाल गड़बड़ का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 की जगह कुछ और लिखा होता जिससे ये 5 न कटते। आप सोचिए खुद से, ये +5 है, -5 है, तो घट के क्या हो जाएगा? 0 ही तो होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको क्या करना है? सबसे पहले आपका अगर सवाल में उत्तर नहीं मैच कर रहा तो हम लोग अपने से जो हमारा उत्तर आया है वही हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको उत्तर मैच करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको लगता है कि सवाल में कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से ये मैच नहीं किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2.24। ठीक है, अच्छा आप कहोगे कि सर ये बताइए
कि यहाँ पर आप काट काहे नहीं दिए, मतलब काट क्यों दिए। सबसे पहले तो जोड़ करना होता है, तो जोड़ लिए होते। जैसे यहाँ पर देखिए 5 है प्लस में, 1.84 प्लस में है, 0.4 प्लस में है। तो अगर आप इसे जोड़ते भी तो कितना हो जाता, देखिए 5 1 हो जाता 6, यानी ये हो जाता आपका कितना, लास्ट में जैसे इसको जोड़े हैं, इन दोनों को जोड़े हैं तो 2.24 आया है। इसमें 5 जोड़ लेते तो ये आ जाता 7.24 में से लास्ट में अगर हम 5 को घटाते तब वो हमको मिलता 2.24, तब पर भी हमारा उत्तर वही आता। अगर यहाँ हम काट दिए हैं तब पर भी, ठीक है। तो इसका जो हमारा जवाब होगा वो होगा 2.24 और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग करते हैं इरेज, और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये जो हमारा सवाल है वो बहुत ही अच्छा है और आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, लिखा है 1/3 भागे 6/7 भागे 6/3, फिर प्लस 8/9 माइनस 2/3 गुणे 4/3। ये देखिए यहाँ पर 2 बार भाग दे दिया है, तो थोड़ा सा लोग क्या करेंगे, असहज महसूस करेंगे कि अरे 2 बार भाग दे दिया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। 2 बार भाग दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको सिखाया गया है कि अगर ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट हल करना है, अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो का रहेगा तो का को हल करना है, अगर का भी नहीं रहेगा तो भाग को हल करना है। तो यहाँ पर भाग को सबसे पहले हल करेंगे तो आपके दिमाग में मतलब प्रश्न उठेगा, सर ये वाला पहले तोड़ें कि ये वाला पहले तोड़ें। तो आप किसी को भी तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, आप जानते हो ऐसे भाग तब तक नहीं होगा जब तक इसे गुणा में न बदला जाए। तो देखिए ये जो भाग का चिन्ह है, जब इसको हम लोग गुणा में बदलते हैं तो अंश का हर हो जाता है, अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस अगर भाग को तोड़े हम लोग, इस भाग को तोड़े गुणा में, तो यहाँ पर अंश का हर हो जाएगा और हर का क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, गुणा में तोड़ देते हैं, 3/6 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या है, प्लस है 8/9 और माइनस यहाँ पर 2/3 गुणे 4/3 है। ये हमारा सवाल हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे 3 से 3 यहाँ पर कट रहा है, बचा कितना यहाँ पर 7, क्योंकि 7 एकम 7 और 6 छक्का हो गया 36, प्लस 8/9 माइनस। अब यहाँ पर देखिए पहले गुणा होगा, पहले क्या होगा, गुणा, पहले घटाना नहीं होगा। यहाँ पर आप ऐसे घटा नहीं सकते इसमें से इसमें, पहले आपको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही हैं। क्या चीज़ें कट रही हैं, देखिए प्लस 8/9 माइनस 8/9, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या रिजल्ट बना, रिजल्ट हमारा बना 7/36। हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 7/36। कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 7/36 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अपने अगले सवाल को हम लोग लिखते हैं और अगला सवाल आपके सामने हल करके बताते हैं कि किस तरीके से आप बड़े बड़े सवालों को एकदम छोटे तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला सवाल यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल कर रहा है 2 के 7% के 4% का 12% गुणे 10 घाते 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज का आ गया, तो परसेंटेज चैप्टर तो अभी हम पढ़े नहीं हैं, परसेंटेज चैप्टर एवरेज के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, इसका कल एक वीडियो और आएगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन खत्म, यानी कुल 4 वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आएगा आपका एवरेज, एवरेज ख़त्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मतलब परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब बेसिकली आप ऐसा समझिए, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। और इसका मतलब होता, इसका जो मतलब होता है वो होता है बटा में 100, जो संख्या के बाद ये लगा होता है। जैसे 7 के बाद लगा हुआ है ना, तो 7/100, इतना आप बस समझिए। उसके बाद हम जब उसमें पढ़ाएंगे तो आपको और डिटेल से समझाएंगे कि प्रतिशत क्या होता है। और यहाँ पर के लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, तो के या का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 2 गुणे 7, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, फिर गुणे
4 और इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 गुणे का मतलब गुणा होता है 12 है और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100 गुणे हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, 10⁻6 का मतलब क्या आप समझते हो? 10⁻6 का मतलब अगर हम यहाँ से निकालने लग जाएं, इसको एज इट इज लिखें, या 10⁻6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम जीरो बढ़ा के लिखें तो आप जानते हो कि जितनी संख्या ऊपर यहाँ लिखी है घात में उतना जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा? 6 जीरो, 3 ठो बढ़ गया, 3 ठो यहाँ बढ़ गया, कितना हो गया आपका 10⁻6। ठीक है, यानी 10 का आपस में कितनी बार गुणा? आपका 6 बार गुणा, तो कितने जीरो आ जाएंगे? आप जानते हो 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए या हम ऐसे भी कर सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो आप अगर नोट करो, थोड़ा सा गौर करो, तो कितने जीरो आए? 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आए। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो, चाहे 1 लिख के 6 जीरो लिखो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 3 3 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि नीचे देखिए 2 2 4 2 6 जीरो दिए हुए हैं। 2 2 4 2 6 जीरो से 2 2 4 2 6 जीरो खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है 2 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 12। तो आप जानते हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 4 दूनी 8, 8 और 12, 12 आठे कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणे 7। तो आप 96 का 7 में गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 7 छो 42 और 7 9 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा? 67। यानी जो फाइनल रिजल्ट आया इसका वो आ गया 672। ठीक है, 672 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। देखिए हमने आपको बस इतना समझाया कि जो का या के की का मतलब होता है वो होता है गुणा। ठीक है, अब गुणा होता है तो यहाँ पर परसेंटेज लग गया। परसेंटेज का मतलब होता है उस संख्या के बटे में 100, जिस संख्या के पीछे परसेंटेज लगा हुआ है। जैसे 7 के पीछे परसेंटेज लगा हुआ था। कभी देखिए परसेंटेज आगे नहीं लगता, ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर ऐसे देखा है तो मान लेते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी भी संख्या के पीछे क्या लगा होता है? परसेंटेज लगा होता है, तो उसका मतलब होता है बटे में 100। तो हमने 7 बटे में 100 लिख दिया, के का मतलब गुणा, फिर 4 के पीछे परसेंटेज लगा हुआ था तो 4 बटा 100 कर दिया, फिर का मतलब गुणा, 12 के पीछे परसेंटेज लगा हुआ था तो बटा 100 कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ था गुणे 10⁻6। 10⁻6 का मतलब ये होता है 10 का आपस में 6 बार गुणा। तो जब 6 बार गुणा कराएंगे 10 लाख हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया, मतलब एक लिख के 6 जीरो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, 6 जीरो कुल मिले। इधर भी 6 जीरो है, ये गुणा में था, आपस में कहा हो गया कट गया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करवाया? हमने करवाया 4 का 2 में गुणा, 4 दूना कितना हो गया? 8, 8 का 12 में गुणा करवा दिया, 12 बाठी 96 हो गया। बचा था 7, 7 का गुणा करवा दिया 96 में, तो हमारा आया 672 और वही हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे सवाल तो परेशान अब नहीं करेंगे। अगर ऐसे सवाल इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप उसको आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको इरेज। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी था वही मैच किया और उसको हम लोग टिक कर दिए और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं। देखिए इस सवाल को, ये जो सवाल है आपका यहाँ पर, ये देखने में आपको मतलब थोड़ा बड़ा लग रहा होगा और थोड़ा खतरनाक भी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर का लिखा हुआ है, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है, यहाँ भी सभी जगह भाग ही भाग दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाए, वो भी छोटे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले का को नोटिस करिए, जहाँ पर का है सबसे पहले उसका गुणा करवा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए है का, 9 का 6 में गुणा करवा देंगे। ठीक है, आप कहोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि भाग करवा देते हैं, आप गुणा क्यों करवा रहे हो? देखिए हमने बताया था पहले ब्रैकेट हल करना है, उसके बाद का को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ब्रैकेट है नहीं, अंदर है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को तो हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग का को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 छक 54, यानी ये हो जाएगा 42 भागे 54। ठीक है,
चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर था इसलिए पहले इसको हल कर लिए। अब चलते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल किया जाता है। छोटा कोष्टक रहा ये। तो अगर हम देखेंगे 11 में से अगर आप 17 को घटाओगे तो -6 बचेगा। क्या बचेगा? -6। जब -6 बचेगा तो यहाँ पर देखिए है 15/8। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। -15/8 और गुणे में हो गया यहाँ पर -6 और फिर भाग में है 9, ठीक है। अब इसको कैसे आप हल करोगे? आप इसको कैसे हल करोगे? तो यहाँ पर देखिए आप कहोगे सर पहले भाग करेंगे, तो 8 का भाग 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15/8, फिर गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6 और भाग मतलब बटा, यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। ये इस रूप का हो गया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस खत्म, ये क्या हो गया? अब प्लस हो चुका है। अब क्या हो गया यहाँ पर? प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, हमने गुणा करवा दिया, प्लस में आ गया। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर इसको काटना है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 और 2 से काटेंगे 2 चौक 8, यानी जो रिजल्ट आया फाइनल वाला वो आया 5/4। किसका रिजल्ट आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया? प्लस की 5/4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 64 और भाग मतलब बटा, यहाँ पर लिख देंगे 48, फिर गुणे 3 है और माइनस, चूंकि अब ये माइनस खत्म हो चुका, हमारा है प्लस 5/4, तो लिख देंगे प्लस 5/4। अभी देखिए बाहर जो है, बाहर यहाँ पर है -14, तो बाहर -14 हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर -14 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब जब यहाँ तक हो गया तो हमको करना क्या है? इसको काट देना है 8 से। तो 8 अठाई 64, 8 छक 48, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम में 3 और 3 दूना 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, ठीक है। तो हमारा बचा क्या? और अगर हम इसको काट दें, किससे काट देते हैं? 6 से काट देते हैं। 6 सते 42, 6 नवाई 54, 6 सते 42 और 6 नवाई 54, तो ये हो जाएगा 7/9 बाहर वाला। फिर माइनस क्या हो जाएगा? अंदर, अंदर है बचा 4, फिर यहाँ पर प्लस बचा है आपका 5/4, फिर बाहर भाग है, भाग लिख देते हैं, फिर ये है 14। ये हमारा क्या हुआ है? बचा हुआ है। अब क्या करते हैं? 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, 4 चौक 16, 16 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर ये हो गया 7/9 माइनस 21/4, फिर यहाँ पर भागे 14। ये कोष्टक टूट गया। अब ये भाग करना है आपको, ठीक है। पहले आपको घटाना नहीं करना, पहले आपको भाग करना है। तो यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है उसको हम लोग जब गुणा में बदलेंगे, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/9 माइनस 21/4, फिर गुणा में बदलेंगे, क्योंकि ऐसे भाग होगा नहीं। जब इसको गुणा में बदलेंगे तो ये जो आपका बटा में है वो अंश बन जाएगा और जो अंश में है वो हर बन जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1/14। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 और 7 दूना के 14। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा यहाँ पर देखिए 7/9 और माइनस ये हो जाएगा 3/4 दूना के 8। अब यहाँ पर 8 और 9 का लसा लेंगे, हो जाएगा 72, ठीक है। तो 72 किस में आया है? पहले तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, नहीं तो 72 लिख लो। जब 72 आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 8 72, तो 8 सते हो गया 56, और उसके बाद 8 9 72, तो 9 त्रिक हो गया 27। 56 में से अगर आप 27 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 29 बचेगा, क्योंकि 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 29/72। इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 29/72। तो कहाँ पर है 29/72? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 29/72, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस सवाल को हल कर दिया। आपको काफ़ी यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा एकदम जालनुमा फैला है, बट अगर आप स्टेप वाइज स्टेप समझे होंगे तो आपको बहुत सरल लगा होगा, बहुत कठिन है नहीं। ये पूरा का पूरा करते हुए आराम से इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 29/72, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इस सवाल को देखिए। ये हमारा सवाल क्या कर रहा है? ये सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। कैसे सरल करना है? मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन से हल करिए, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, लिखा है 7 + 35 भागे 7
फिर ऑफ लिखा है, फिर -5 और -5 लिखा हुआ है, फिर -1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करें? लोग कहेंगे बड़ी सरल सवाल है, लेकिन हमको पता है कि 50% लोग इसमें से अगर हम कह दें कि इसका उत्तर बताइए तो गलत कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना हो सकता है 50% लोग ऐसे हों जो गलत कर दें इस सवाल को, 50% ऐसे होंगे जो इसको सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि बोर्ड मास क्या होता है। एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, बोर्ड मास। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद ये सवाल आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हो, तो हो सकता है आपको कम समझ में आए। क्यों कम समझ में आए? क्योंकि पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल से बोर्ड मास को समझाया है और उस पर आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। ये उसका अगला क्लास है। अगला क्लास मतलब पहली क्लास में हमने समझ लिया, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से मतलब कि तरीकों को जान रहे हैं कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो कैसे लगाना है, ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया था, देखिए पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर इस ऑफ को हल करना है। तो यहाँ पर तो ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 7 + 35 भागे, आप ऐसा नहीं करोगे 7 × 5 = 35, गलत हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5, सबसे पहले इसका गुणा कराओगे आप, फिर -1 हो जाएगा। तो 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35, और भाग में है 35। तो 35 से 35 खत्म, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 7 + 1, ये खत्म हो गया पूरा, कितना बचा? 1 बचा, फिर ये -1 है, ये है, तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका 7, ठीक है। इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो 7 × 5 = 35, 35 से 35 खत्म हो गया, ठीक है। बचा कितना? बचा यहाँ पर 1, 1 - 1 खत्म हो गया, बचा आपका 7। अब देखिए 7 उत्तर है ये नहीं है, यहाँ पर 7 यहाँ पर देखिए उत्तर दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग अपना ही उत्तर सही मानेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमसे सवाल लिखने में क्या हो गया हो, गलत हो गया हो, लेकिन हम लोगों का जो सवाल है लगाने का तरीका है वो गलत नहीं है। सबसे पहले ऑफ होता है तो हमने 7 × 5 = 35 कर दिया, 35 करने के बाद अब यहाँ पर 35 का 35 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। जब 1 आएगा +1 यहाँ पर हमने लिखा, फिर -1 यहाँ पर दिया है, -1 + 1 खत्म हो गया, क्या बचा? हमारा 7 बचा, वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 हमारा क्या है? सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इससे नहीं मैच किया मत मैच करें। हम लोग जो तरीका अपनाते हैं वो सही अपनाते हैं, ठीक है, और एकदम एक्चुअल तरीका अपनाते हैं। उससे अगर ये मैच नहीं किया तो हो सकता है हमारा जो सवाल है वो मतलब ऑप्शन लिखने में गलती हो गया हो या एकाक अंक यहाँ पे छूट गया हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं और आपको फिर से समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आसान तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या था, मतलब अगर इसके ऑप्शन से लगाएं तो हम एक अंक लिखना भूल गए थे। जैसे देखिए लिखा है ऐसे 7 + 35, हमने कहा ना कि हो सकता है कि ये सवाल हम लिखना भूल गए हों, एक अंक छूट गया हो। अब देखिए यहाँ पर 7 ऑफ 5 लिख दिए थे जबकि गुणा में था 6, ठीक है। तो 6 लिखकर भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, ऑफ 5 -1 ऐसे करके, ठीक है, ताकि आपको ये सवाल भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब आपका क्या होगा? अब आपका आंसर इस ऑप्शन से मैच करेगा। देखिए कैसे? सबसे पहले आप ऑफ को हल करोगे और ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो सबसे पहले आप गुणा कराओगे। 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पर हो जाएगा 7 + 35 भागे 7 गुणे 30 - 1। अब आप क्या करोगे? अब आप गुणा हो गया, अब भाग कराओगे, तो 7 × 7, 7 × 5 = 35, यानी ये हो जाएगा 7 + 5 गुणे 30 - 1। अब क्या करना है आपको? अब कहोगे सर 3 × 5 = 15, यानी 30 × 5 = 150, यहाँ पर 7 + 150 - 1। अब क्या करना है आपको? अब इसको जोड़ना है। 150 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 157। 157 में से 1 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 156 बचेगा। क्या बचेगा आपका? 156। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन
अगर हम इस सवाल को देखें तो इसका उत्तर कितना आया था, 7 आया था। ठीक है, हमसे लिखने में एक अंक छूट गया था। हमने कहा ना कि यहाँ पर एक अंक छूट गया होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर मैच नहीं कर रहा। जो छूटा था वो था 6, हमने 6 पर लगा दिया, आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को लिखते हैं और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या कर रहा है, लिखा है 6 गुणे 4 गुणे 5 का स्क्वायर, फिर भाग है 3, फिर है +7 - 8 बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हल करेंगे। ये हो जाएगा 6 गुणे 4 गुणे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, फिर माइनस यहाँ माइनस नहीं भाग में 3, और यहाँ पर +7 - 8। अब सबसे पहले अंदर गुणा है तो गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत यहाँ पर भाग करेंगे, नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया जाता है। तो 25 चौका हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 6 गुणे 100, और भाग का मतलब यहाँ पर बटा 3 कर दिए, +7 - 8, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा, 2 का 100 में गुणा करा देंगे, हो जाएगा 200, +7 - 8। अगर हम 200 में 7 को जोड़ें तो 207 हो जाएगा, 207 हो जाएगा। ठीक है, और -8 है, अगर इसको घटाएं तो 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 199। ठीक है, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, मतलब ये 199 हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार अगर हम ऑप्शन लिख के देखें किसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में है 199, और दूसरा में है आपका 299, तीसरा में है आपका 189, और चौथा में है आपका 200। तो आप बताइए कौन सा उत्तर आपका सही होगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 199 है और यहाँ पर भी 199 ही है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है, लिखा है आपका 3 प्लस, यहाँ पर कोष्टक में 1 + 1/2 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 8/2 कोष्टक क्लोज +1/3 + 2/5 का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक में है भाग, तो 2 का भाग 8 में आप दोगे, तो 2 का भाग 8 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4 और लगा है माइनस, फिर यहाँ पर 3, और ये रहा मझला कोष्टक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, -1, -1 बच रहा है, और बाहर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस क्या लिखा हुआ है आपका, 1/2, यहाँ पर +1, और इधर अगर देखें तो प्लस आपका 1/3 है, और प्लस है 2/5। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सबके बटे यानी 1 के बटे यहाँ 1 लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं। सबका लसा ले लीजिए, लसा लेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 30, तो 1 तिहाई 30, तो ऊपर हो जाएगा 30, प्लस 2 से अगर 30 में भाग करेंगे 15 बार जाएगा, तो ऊपर 15, प्लस 1 तिहाई 30, और यहाँ पर 3 दहा में 30, प्लस 5 छक 30, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। सोचिए देखने में सवाल इतना छोटा लग रहा था, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हो गया, मतलब जोड़ करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी देखने से पता चल रहा है कि इसका जो उत्तर आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा है 30 और 30 60 हो जाएगा, 60 और 10 70 हो जाएगा, 70 और 10 80, 80 और 10 कितना हो जाएगा आपका 90, 90 5 95, 95 और 2 कितना हो जाएगा 97, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो 97/30 आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर तो कोई सा भी उत्तर मैच नहीं कर रहा। कैसे मैच करेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर +3 बचा ही है ना, +3 को तो हमने अभी ध्यान ही नहीं दिया, तो +3 भी यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 30 का 3 में गुणा कराएंगे, तो 3 3 का 9 हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 + 97 बटा के 30। हमने कुछ नहीं किया है, इसका बटा 1 मान लिया, इसका लसा लेंगे तो 30 ही आएगा, तो 1 का भाग अगर 30 में देंगे 30 बार जाएगा, 30 का गुणा 3 में करा दिए 90 आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 187 और बटा के 30, यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 187/30 और वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कैसे हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले छोटे कोष्टक को तोड़ा, 2 का 8 में भाग दिया, 4 बेरियाँ गया, 4 यहाँ पर माइनस में आ गया और 3 को घटा दिया 4 में से, तो -1 आया। चूंकि बाहर भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पर 1 + 1/2 लिख दिया। बाकी ये जो प्लस में थे उसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इन सब का लसा लिया, आगे सॉल्व किया और हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब ये जो सवाल है ये आपको एकदम फंसा सकता है। फंसाने का मतलब आप समझ रहे हो। यहाँ पर देखिए, ऊपर तो लिखा ही है, बटे में भी लिखा है, इसका मतलब ये है तो ऊपर वाले को भी हमको सॉल्व करना है, नीचे वाले को भी सॉल्व करना है, फिर इसका उत्तर बताना है। अब ऊपर में अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है 2/5 ऑफ 7 सही 1/2। इसमें सही बटा भी आ चुका है, ऑफ भी आ चुका है, गुणा भी आ चुका है, भाग भी आ चुका है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए 2/5 ऑफ 7 सही 1/2 भागे 3/4 -3/4 गुणे 1 सही 1/2 भागे 2 सही 1/4। ये तो ऊपर का हो गया मसला। अब नीचे क्या है, 5 सही 1/2, फिर भाग में है 3 सही 2/3 ऑफ 3/8। इसकी वैल्यू पता करनी है, तो किसको सॉल्व करें, अंश वाले को कि हर वाले को, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले थोड़ा सा देखिए आपको फास्ट बनना पड़ेगा ऐसे सवालों में। क्यों, क्योंकि ऐसे सवालों को अगर आप एक एक अक्षर लिख के लगाओगे तो फिर समय बीत जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसमें, समय की बचत करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हम कह रहे हैं ऑफ का मतलब होता है गुणा, और भाग से पहले ऑफ को हल किया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये सही बटा में है, तो सही बटा में है तो सबसे पहले इसको साधारण बटा में लाना है। कैसे, देखिए 2 का 7 में गुणा करवा दीजिए और 1 में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। तो ये हो गया 15/2। अब इतना दिमाग में रखेंगे कि 15/2 है, तो ऊपर है 15, 15 का अगर हम 2 से गुणा करवा देंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। देखिए कैसे, 2 सत्ते 14, 14 1 15, और 15 का अगर हम 2 में गुणा करवा देंगे 30 हो गया। उसके बाद बचा नीचे 5 और 2, तो 5 दूना 10, 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 10 तिहाई 30, मतलब अगर इसको काटेंगे तो 3 उत्तर आएगा। क्यों, क्योंकि 30/10 हमको मिला था, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे या 10 तिहाई 30 कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, आपका 3 बचेगा। ये कहाँ तक हल हुआ, ये हुआ आपका यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया आपका, 3 आ गया। फिर भाग देखिए, भाग है 3/4, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने से दिमाग लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले भाग होगा तो पहले इसको सही बटा को बटा में लेकर आते हैं, तो 2 1 कम 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 1 कम 2 1, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर 3/2। अब ये जो भाग है ये आपका क्या करेगा, इसको हम लोग गुणा में बदलेंगे। जब गुणा में बदलेंगे तभी तो हल होगा। और ये जो बटा है, मतलब कि जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा। लेकिन ये तो सही बटा में है, तो सही बटा में है तो सबसे पहले इसको बटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 का 4 में गुणा करवा देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 2 चौक 8, 8 हवे कितना हो गया, 9। तो 9 बटे में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये गुणा में कन्वर्ट होगा तो जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो अंश हमारा 4 दूनी 8, एक 9 आया, उसको हर बना दिए, और हर 4 था तो उसको क्या बना दिए, अंश बना दिए। ठीक है, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं, माइनस तो हो ही चुका, फिर यहाँ 3/4, फिर गुणा, ये गुणा का चिन्ह, और इसको हल किए तो हमारे पास आया 3/2 गुणे 4/9। अब आ जाते हैं बटा में, ये तो ऊपर का हल हो गया। ठीक है, अब बटा में आ जाते हैं। बटा में क्या करना है, इसको सही बटा को बटा में कन्वर्ट करो, तो 2 पंचे 10 और 1 11/2। ठीक है, सबसे पहले इसको 11/2 में लिख लेते हैं। जब 11/2 में लिखेंगे, यहाँ पर है भाग का चिन्ह, लेकिन अब भाग का चिन्ह है तो भाग नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, सबसे पहले ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो सबसे पहले गुणा कराएंगे किसका,
इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले इसको सही बटा को बटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 9 2 11। ठीक है, तो ये हो गया 11 बटा के 3, फिर गुणा हो जाएगा 3 बटा के 8। अब यहाँ पर इसका गुणा सबसे पहले कराएंगे, फिर भाग कराएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका इसमें भाग करा दोगे तब गुणा कराओगे, गलत हो जाएगा। भाग कराएंगे तो देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, कितना बचा? 11 बटा के 8 बचा है नीचे। अब थोड़ा सा ऊपर वाले को भी हल कर लेते हैं। जैसे 4 से 4 खत्म हो गया, 3 त्रिका 9, 9 से 9 खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या? आप कहोगे सर बटे में केवल 2 बचा है, ऊपर 1 बचेगा क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अभी भी भाग में है, तो भाग में तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 गुणे, अब ये जो हर है वो अंश बनेगा, अंश हर बनेगा। तो हो जाएगा 4 बटा के 3 माइनस क्या हो जाएगा? ऊपर 1 है, नीचे सब कुछ खत्म हो चुका, केवल 2 बचा हुआ है। बटे में क्या है? बटे में ही 11 बटा 2, फिर भाग लगा दिए, फिर यहाँ पर हो गया, भाग नहीं डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो फायदा ये हो जाएगा कि जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, यानी 8 बटा के 11 मिलेगा। ठीक है, तो 3 से 3 तो यहाँ खत्म हो गया, 11 से 11 यहाँ खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4, यानी बटे में हमारा 4 मिल रहा है। और ऊपर क्या है देखिए, ऊपर है 2, यहाँ 4 बटा माइनस 1 बटा 2, तो 4 का 2 में पहले गुणा करा देंगे, तो 2 चौक 8, 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7 बटा 2, और ये जो 4 है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 के पास, तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 7 बटा के 8। कौन से ऑप्शन में मैच किया? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश की है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े सवाल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको दिमाग में रखना होता है। अगर हम पूरा का पूरा इसको लिख कर लगाने लगते, हालांकि हमने बहुत कम लिखा है, तब पर भी आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर इतना स्टेप। देखिए, ये पहला स्टेप तो सवाल ही था, एक स्टेप, उसके बाद 2 स्टेप, और तीसरे स्टेप में हमारा आंसर आ गया। फिर भी आपको बड़ा दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर कटा पिटा बहुत सारा चीज़ ऐसे दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है, बस कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको हमने दिमाग में ही सॉल्व करना आपको सिखाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछते हैं, और रेलवे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। आप चाहे ग्रुप डी का उठा के देख लीजिए, ग्रुप डी में तो हर साल, मतलब जब भी वैकेंसी आई है, देखिए इसका भागो जो का क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं इरेज, और आपका ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं 7 बटा 8 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है तो ये भागो जो का, लेकिन थोड़ा सा हमको मतलब कि घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग घूमने वाले नहीं, हम लोग इसको बड़ी आसानी से लगा देंगे। देखिए क्या लिखा है, 2 सही 1 बटा 9 भागे बड़ा वाला कोष्टक 3 सही 5 बटा 6 माइनस 2 बटा 3 गुणे 6 सही 1 बटा 2 माइनस 2 सही 1 बटा 3। अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखना है कि ये वाला पार्ट सबसे पहले हल होगा। क्यों हल होगा? क्योंकि छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक को सबसे पहले हल किया जाता है। अगर यहीं पर रेखा कोष्टक होता तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सही बटा को बटा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, 2 का पहले 6 में गुणा करवा देंगे, फिर प्लस 1 जोड़ देंगे, 2 6 12, 12 वे कितना हो जाएगा? 13 बटा के 2 माइनस ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 बटा के 3। अब इसको हल करना है, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लसा लेंगे तो होगा लसा 6, 2 तिहाई 6, 13 तिहाई 39, 3 दूना 6, 7 दूना 14, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 25। कितना हो जाएगा ये? 25 बटा के 6। क्यों? 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, और बटा में 6 है तो 6 हो गया। यानी हम लोग इसको हल किए तो आया 25 बटा के 6। इसके यहाँ पर क्या है? गुणा का चिन्ह है, तो जब गुणा का चिन्ह है तो किसके साथ गुणा करवाना है? 2 बटा 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा के 6। 2 से आपको 6 को काटना है, 3 आएगा, तो यहाँ पर ऊपर तो बचा, यहाँ 2 एक कम 2, तो 25 एक कम हो जाएगा 25, और यहाँ पर 3 त्रिका हो जाएगा 9। और यहाँ पर क्या है? अब देखिए, यहाँ तक सॉल्व हो चुका, यहाँ से इधर वाला क्या हो चुका? सॉल्व। बचा है अभी 3 सही 5 बटा 6, तो 3 सही 5 बटा 6 को अगर हम लोग
बटा में बदले तो 3×6 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ गुणा इसको जोड़ना है। 3×6 18, 18×5 कितना हो जाएगा? 18×5 हो जाएगा 21, 18×5 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। और बटा में क्या है? 6 है। ठीक है, बटा में क्या हो गया? 6 हो गया। अब इसको हल करना है। ये बड़ा वाला कोष्टक लगा दिए, बाहर भागे का चिन्ह है तो भाग अभी हम लोग रहने देते हैं, पहले इसको हल करते हैं। तो आप जानते हो 6 और 9 का लसा जो होगा वो 18 होगा। कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर 6 त्रिक 18, 23 तिया 69 हो जाएगा। और 9 दूनी 18, 25 दूना 50 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो 19/18 बचेगा। कितना बचेगा? 19/18। ठीक है, 19/18 इस कोष्टक के अंदर का आ गया। अब यहाँ पर है भाग का चिन्ह, तो सबसे पहले इसको भी बटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 दूना 18, 18 एक 19, तो ये हो जाएगा आपका 19/9। फिर भाग में ये 19/18। ठीक है, अब ये जो भाग है ये किस में कन्वर्ट होगा? गुणा में। गुणा में कन्वर्ट होगा तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश, तो 19/9 गुणे 18/19, तो 19 से 19 खत्म हो गया। 9 दूना हो गया 18, तो आंसर इसका आएगा 2। आंसर इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 2 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हमने देखिए कुछ नहीं किया, सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल किए, आंसर आया 25/6। इसके आगे गुणा का चिन्ह था तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 2/3 था, 2/3 से गुणा करवा दिया। कितना आंसर आया? 25/9। और इसके आगे माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लग गया। उसके बाद देखिए ये जो सही बटा में था इसको हमने बटा में कन्वर्ट किया, आया 23/6। 23/6 में से 25/9 घटाया हमने, कितना बचा? 19/18। 19/18 के आगे भाग का चिन्ह था, हमने भाग का चिन्ह लगा दिया। ये जो सही बटा में था इसको हमने बटा में कन्वर्ट कर दिया, 19/9 लिख के। अब ये जो बटा है मतलब ये जो भाग है इसको हम लोग गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। यानी 19/9 गुणे 18/19, तो 19 से 19 खत्म, 9 दूना 18, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कुल 11 प्रश्नों को आपके सामने लिखा और सॉल्व करके बताया कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो आप बड़े ही इजी वे में उसको हल कर लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग इससे भी अच्छे क्वालिटी का सवाल लेकर आएंगे, मतलब उसमें थोड़ा और लेवल और अलग तरीका आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी आपका ये जो लेडर वाले क्वेश्चन हैं, जो सीढ़ी नुमा क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर ऐसे कह दिया, लिख दिया 1, यहाँ 2+1/3, फिर यहाँ पर बटे, यहाँ 2+1/4, ऐसे जो लेडर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सीढ़ी नुमा क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताना रह गया। और मान लेते हैं जैसे एक सवाल ऐसे दे देता है 99 सही, और यहाँ पर 99/99 गुणे 99। ठीक है, ऐसे सब जगह 99 लिखा रहता, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। और मान लेते हैं जो सही बटा में आ गया क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से एक बटा में क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब एक क्लास ऐसी होगी जिसमें पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो चुका होगा। पहली क्लास हमने करवा दिया, दूसरी करवा दिया, ये तीसरी क्लास है। एक क्लास और करवा देंगे, सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज पढ़ने के बाद परसेंटेज। कुल मान लेते हैं आपको 20 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 20 से 25 के बीच आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से आपका ये चौथा चल रहा है। हम लोग कल इसको ख़त्म कर देंगे, फिर अगले दिन से परसेंटेज आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, एक बिरिया आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम प्रैक्टिस करवा देंगे। प्रैक्टिस करवाने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे मैथ में। ठीक है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आपका फंसेगा ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसेप्ट विद अर्जुन चैनल है, उसके बगल में देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उसको ऐसे दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, वो भी मैथ का। ठीक है, एकदम हम लोग बेसिक लेवल से सीखते हैं, एडवांस लेवल तक कोई भी आपका दिक्कत नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।